ये तो हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छा काम करे और इतना बढ़िया काम तो मत शायद कोई कर भी ना सके। एक विधायक का ग्राउंड में जाके बच्चों को देखना, उनकी समस्या सुनना और उनकी समस्या को आगे तक पहुंचाना, ये अति सराहनीय काम है। और हमारे ये बच्चे आगामी मतलब आर्मी फोर्स में चले जाएंगे यदि विधायक जी यह काम ना करते तो ये जो लॉकडाउन में हमें प्रोटीन मिली का है वो हमारे नुकसानदायक होता है। युवाओं ने किया है और हम तो यही कहेंगे विधायक जी जो हमारे संघर्ष करते हैं इन चीज़ों के लिए, आगे भी किया है और जब से जीते हैं जब इसे कर रहे हैं 5-10 साल से। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वक्त मैं साबोता मुस्तफ़ा गांव में हूं और टेम्परेचर हुआ है 17 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 2 दिन से सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए हैं और मैं इस वक्त आ गया हूं बेदो काका डालो काका की चौपाल पर। यहाँ कुछ भाई बंधु बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। मुद्दा है आज का, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस की भर्ती में 3 साल की आयु सीमा बढ़ा दी गई है, उसको लेकर चर्चा का विषय रहेगा। तो मेरे साथ रिंकू भाई हैं जो कि काफ़ी अलर्ट रहते हैं, काफ़ी भर्तियां इन्होंने देखी हैं, काफ़ी तैयारियां की हैं, लेकिन अब ये सीनियर हो चुके हैं। लेकिन छोटे भाई बंधु जो हैं वो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो रिंकू भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 साल की जो समय सीमा है, पहले जो 18 से 22 के बीच में होती थी, वो 18 से 25 की सीमा कर दी है और महिलाओं के लिए वो 25 से बढ़ाकर 28 कर दी गई है। आपके संज्ञान में होगा। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के इस जो आदेश है इसको लेकर? दूसरे जो कोशिश रही वो हमारे जेवर के विधायक की रही, अनूप शहर के विधायक की जो विधायक हैं उनकी रही, तो उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। जेवर जो हमारे जो विधायक जी और जो सरकार से जो प्रशासन से बात की भर्ती में और जो कहा उन्होंने जो आयु सीमा बढ़ाई, जो हमारी जो भर्ती थी पहले 18 से 22-23 साल तक देखते थे, अब जो उन्होंने बढ़ा के 25 साल कर दिया, ये युवाओं को और मौका दिया। कोरोना में सब चीज़ बेकार हो गई थी, भर युवाओं ने किया है और हम तो यही कहेंगे विधायक जी जो हमारे संघर्ष करते हैं इन चीज़ों के लिए, आगे भी किया है और जब से जीते हैं जब इसे कर रहे हैं 5-10 साल से। और नौकरी तो बढ़िया है जो वहाँ को मिलनी चाहिए और अपनी मेहनत करनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा और बढ़िया ही है जो बढ़ाए 5 साल 3 साल जो बढ़ाई है योगी जी ने, मंत्री जी ने जी। तो हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि बढ़िया युवाओं के लिए और योगदान की बात है। आज मेरे साथ वेद प्रकाश शर्मा और बेदू काका हैं। आपको बता दूं कि साबोता गांव में वेद प्रकाश शर्मा वो शख्स हैं जिनके 3 बेटे हैं और तीनों बेटे एक ही भर्ती में आर्मी में सेलेक्ट हुए थे और तीनों अलग अलग जगह पर पोस्टेड हैं। तो तुम रिंकू भाई जरा इधर आ जाओ। तो चाचा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिसीजन आया है कि कोरोना के चलते जो 2 साल खराब हुए थे उसका जो असर था बच्चों पे पड़ा था, अब भर्ती जो होगी उसमें 3 साल एक्स्ट्रा मिले हैं। क्या कहेंगे सरकार के इस डिसीजन को लेकर? ये तो हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छा काम करे और इतना बढ़िया काम तो मत शायद कोई कर भी ना सके जी। और जो विधायक जी हमारे काम जो कर रहे हैं काम बहुत सराहनीय कर रहे हैं जी। हमें बहुत खुशी है बात की। और हमारे ये बच्चे आगामी मतलब आर्मी फोर्स में चले जाएंगे यदि विधायक जी यह काम ना करते तो ये जो लॉकडाउन में हमें प्रोटीन मिली का है वो हमारे नुकसानदायक होती। अब हमारे बच्चे उनका भविष्य और बढ़िया बन जाएगा। ये तो विधायक जी ने बहुत अच्छा काम करे। और तो 3 साल की जो जिन बच्चों की डेट निकल गई थी, उम्र निकल गई थी, उन्हें अब 3 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। हाँ, मिल जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात करी है उन्होंने। इसके अलावा मेरे साथ गांव में संजू है। संजू जो कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में आर्मी में पोस्टेड हैं। हमारे विधायक जी ने एक कदम उठाया है कि 3 साल बच्चों को मिले, जो हमारे बच्चे पीछे रह गए थे कोरोना काल में, तो उनको जो ये मौका दोबारा से दिया गया है 3 साल बड़ा हुआ, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो ये अनूप शहर के जो विधायक हैं संजय शर्मा जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। माननीय योगी जी से जो अपने बात रखी हमारे ग्राउंड, सबसे पहली बात तो ये है कि एक विधायक का ग्राउंड में जाके बच्चों को देखना, उनकी समस्या सुनना और उनकी समस्या को आगे तक पहुंचाना, ये अति सराहनीय काम है। तो इससे जो है हमारे विधायक जी जैसे ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, बच्चों ने अपनी समस्या बताई, वो जाके जो है योगी जी से आगे पहुंचा, योगी जी के पास, और योगी जी ने उस पर अमल भी किया, 3 साल उनको दिए। तो ये बहुत सराहनीय काम है और इसको वही शख्स कर सकता है जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इससे मैं यही चाहूँगा कि जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने मतलब हमारे यहाँ के लिए, ग्रेटर नोएडा के लिए, गौतम बुद्ध नगर के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। यहाँ सबसे पहली बात तो रोज़गार
दुनिया भर के ला दिए हैं। जैसे कि एयरपोर्ट आया है, एयरपोर्ट आने के साथ साथ जो अभी बच्चे जैसे कोरोना काल में पीछे रह गए थे, ठीक है, इनकी आयु सीमा जो लटक गई थी, वो भर्ती से वंचित रह जाते, तो रहने के बावजूद इन्होंने जो है 3 साल बढ़ा के दे दिया। ये बहुत अच्छा कार्य किया है और ये सराहनीय है, ठीक है। ये प्रदेश लेवल पे ही नहीं, मैं चाहूँगा देश में, हमारे में, अलग अलग राज्यों में ऐसा हो। कोई भी विधायक और जनप्रतिनिधि ये कार्य आगे बढ़ाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। ये आगे भी होना चाहिए। धन्यवाद।